8 बजे से लेकर अगर आप 11 बजे का समझो तो 3 घंटे के आसपास का वक्त। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैजल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग बाकी ब्लॉग से थोड़ा अलग होने वाला है। इस ब्लॉग में हम 3 चीज़ें देखने वाले हैं। पहली चीज़ जो डिबेटेबली इन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो। दूसरी चीज़ जो है, मैंने थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि आई एम प्लानिंग टू Q&A ब्लॉग। तो आज थोड़े बहुत सवालात जो है उस चीज़ के लिए लेंगे, तो एक Q&A ब्लॉग भी होगा। और साथ ही साथ हम एक जर्नी करने वाले हैं गोरखपुर से वाराणसी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो अभी मैं विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ। सामने आप देख सकते हैं, आपको लेबल दिखाई देगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। और इस तरफ जब मैं टर्न करूँगा तो यहाँ पर आपको लेबल दिखाई देगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 का, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन का पहला जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 एक साथ ही आप लंबाई देख सकते हैं। बिल्कुल एक रेलवे स्टेशन के जो एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म की होती है, मतलब एक ट्रेन पूरी यहाँ पर समा सकती है। और सेम चीज़ यहाँ से इस तरफ भी वैसी ही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो लंबाई है वो बिल्कुल ऐसा है कि एक जो पूरी ट्रेन है वो यहाँ पर समा सकती है। तो इंटरनेट पे अगर आप पढ़ेंगे तो इस पूरे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 1.4 किलोमीटर की है। तो गोरखपुर में आया था तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्लेटफॉर्म आपको दिखाऊं। सो अगेन ये थोड़ा डिबेटेबली है कि ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के नाम आएंगे। लेकिन मैं गोरखपुर आया था और मैंने इस बारे में पढ़ा था, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। अब मैं चलकर ये पूरा स्टेशन जो नापने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि बहुत वक्त लग जाएगा और कुछ वर्थ इट भी नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ दिखाना था कि कितनी लंबाई है, कितनी लेंथ है, तो वो मैंने आपको बता दें। मैं बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ अभी भी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 का लेबल दिखेगा आपको और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। ये बीच का पार्ट है जहाँ से ट्रेन जो है वो 1 या 2 दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकती है। तो हमारी जो जर्नी होने वाली है, जैसे मैंने बताया, गोरखपुर से वाराणसी के लिए, तो वो होगी ट्रेन नंबर 12166 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के अंदर। तो उसका जो डिपार्टिंग टाइम है गोरखपुर से वो दोपहर के 3:30 का है और वो गोरखपुर के 30 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है। तो चलिए अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, वेट करते हैं हमारी ट्रेन का, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15, तो बहुत वक्त है अपने पास। तो पहले चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और फिर आगे बात करते हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इस प्लेटफॉर्म के एक एंड पर जाकर, एक एंड से लेकर लास्ट एंड तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। तो यहाँ पर ये वाला जो प्लेटफॉर्म है वो एंड हो रहा है और ये आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये प्लेटफॉर्म है। ये यहाँ पे एंड होता है, जो बीच में ये जो रेलिंग है ना उसका जो कट है, उसके बाद यहाँ से दूसरी रेलिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो सेम स्ट्रेंथ जो है वो वहाँ तक है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 लिखा है और यहाँ से सीधे जाने पर यहाँ पे जो कट है वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखेगा और उसके आगे तक सेम लेंथ पर ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हाँ जी भैया, तो मैं आ चुका हूँ गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और इस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और इस तरफ जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4। अब दिक्कत ये है कि जो हमारी ट्रेन का मेंशन किया हुआ है सारे प्लेटफॉर्म पे कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर से जाएगी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाई गई है बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाली ट्रेन है जिसमें हमें ट्रैवल करना है वो लगी हुई है। अब इसका क्या सीन है मुझे नहीं पता। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है दैट सर, आप किस रूट पे ज़्यादा जर्नी करना पसंद करते हैं और राजधानी फर्स्ट AC प्लीज़। तो मतलब सवाल भी है और रिक्वेस्ट भी। तो रूट की अगर मैं बात करूँ ना भाई साहब, तो एज सच कोई ऐसा है नहीं कि मतलब इसी रूट पे मुझे ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद है। बट हाँ, सीजनल तरीके से आप कह सकते हो कि विंटर्स में जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे दिल्ली की तरफ के जितने भी रूट्स हैं, चाहे वो कानपुर की तरफ से आने वाली दिल्ली लाइन हो या फिर अपना आगरा मथुरा वाली सेंट्रल लाइन हो, वेस्टर्न लाइन हो,
तो दिल्ली के आसपास मुझे सर्दियों में ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और बाकी मौसम में तो मतलब खैर कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर आप ये कह सकते हो कि दिल्ली की तरफ आने वाला जो रूट्स होते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, और जो भी मेन रूट्स है वो। और राजधानी फर्स्ट एसी एक चीज़ मैंने प्लान की हुई है, जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, तो अभी फ़िलहाल मैं जब तक मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, आई होप हम लोग 9,000 भी क्रॉस कर चुके होंगे। तो फर्स्ट एसी का एक व्लॉग मैं ज़रूर बनाने वाला हूँ, बट वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वो क्या होगा, जब मैं वो व्लॉग बनाऊँगा तब वो डिस्क्लोज़ कर दूंगा मैं। तो जी, अब अगला जो सवाल है वो ये है कि एट 160 kmph, यहाँ पे इन्होंने गलती से MPH लिख दिया है, बट kmph पर विच ट्रेन विल यू प्रीफर, वंदे भारत या गतिमान एक्सप्रेस। लास्ट जब तक मैंने वंदे भारत में ट्रैवल नहीं किया था ना, वहाँ तक अगर मुझे ये सवाल पूछा गया होता तो मैं ऑफकोर्स गतिमान बोलता, बिकॉज 160 पे उस टाइम तक तो मैंने एक्सपीरियंस वंदे भारत का नहीं किया हुआ था। लेकिन क्योंकि मैं भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल कर चुका हूँ, आई विल से वंदे भारत एक्सप्रेस। अगर आप मुझे किसी भी वक्त पूछोगे ये सवाल कि 160 kmph पे कौन सी ट्रेन बेटर चलती है, भाई साहब 160 kmph पर चलने के बावजूद वो ट्रेन के अंदर आपको फील नहीं होता कि 160 पे चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो स्पीड फील नहीं कर पाते, मतलब जो जर्क आता है ना ट्रेन में, गतिमान में जब मैंने ट्रैवल किया था, आई कैन फील दैट स्पीड जो जर्क हो रहा था ट्रेन में उसके वजह से। लेकिन वंदे भारत में भाई साहब 160 पे भी चलने पर ये ट्रेन बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी, और एकदम स्टिल होकर ये ट्रेन चल रही थी। तो ऑफ कोर्स वंदे भारत एक्सप्रेस ओवर गतिमान एक्सप्रेस। तो अब अगला सवाल जो लेता हूँ मैं वो है, व्हाट इज़ योर मोस्ट थ्रिलिंग जर्नी। अब आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम से मेरी चैनल को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कई सारी ट्रेन जर्नीज़ मैंने बताई है जिसमें काफ़ी थ्रिल हो गया था, मतलब ऑन टाइम ट्रेन पहुँचेगी, क्योंकि मुझे कनेक्टिंग ट्रेन्स लेनी थी। तो अभी तक की सबसे जो थ्रिलिंग जर्नी थी वो तो दुरंतो एक्सप्रेस की थी, जो सियालदा बीकानेर की थी, बट वो थ्रिल नहीं था, वो एक डिसअपॉइंटमेंट था। थ्रिल वो होता कि अगर मैं पहुँच जाता टाइम पर और थोड़ा सीन वैसा रहता। तो आई वुड से कि जो मैंने जोधपुर से आगे जर्नी जब मुझे करनी थी अहमदाबाद के लिए, तब वो वाला ब्लॉग, तो जो ब्लॉग है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में ऊपर दे दूंगा। और लेट मी टेल यू, आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है कि मेरे साथ थ्रिल हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ से जो ट्रेन बोर्ड करनी है वो दोपहर को 3:30 पे निकलेगी, और मुझे जाना है वाराणसी, जिसका पहुँचने का जो टाइम है वो रात को लगभग 8 बजे के आसपास का है। मुझे उस टाइम के बाद वहाँ से 11 बजे, 11 सवा 11 बजे एक ट्रेन लेनी है जो कि मुझे दिल्ली के लिए जाना है। अब ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, 8 बजे से लेकर अगर आप 11 बजे का समझो तो 3 घंटे के आसपास का वक्त। आई ड्रॉप माई फोन। हाँ जी, तो 8 बजे से लेके 11 बजे का वक्त अगर आप काउंट करो तो 3 घंटे का होता है, जो कि सफिशिएंट है आपको जर्नी करने के लिए। लेकिन द कैच इज़, इस ट्रेन का जो मैंने पिछले 4-5 दिन का रिकॉर्ड देखा है ना, ये ट्रेन हमेशा जब से वो गोरखपुर से निकलती है 2 या 3 स्टेशन करती है बिटवीन गोरखपुर टू वाराणसी, तो हमेशा ये ट्रेन 1 घंटा 2 घंटा कभी कभार 3 घंटा लेट जो है वो वाराणसी पहुंची है। अब ये जो ट्रैकिंग है मुझे करनी चाहिए थी जब मैंने इस ट्रेन में टिकट बुक करी उससे पहले, लेकिन मैंने ये ट्रैकिंग नहीं की, और मैंने सिर्फ टाइम को देखते हुए बुक कर ली, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, ज़्यादा ट्रैवल करना है नहीं। अभी अब लग रहा है कि आज की जर्नी भी जो होगी ना वो थ्रिल वाली ही होगी। आप तो वीडियो देख रहे हो, आपको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। मैं अभी फ़िलहाल मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ। मुझे नहीं पता कि रात को जो मुझे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी है वो मैं पकड़ पाऊँगा यानी वाराणसी से, और वाराणसी से भी नहीं है, मुझे जाना है वाराणसी जंक्शन, यानी वाराणसी जो कैंट वाला स्टेशन है वहाँ पे ये ट्रेन मुझे उतारेगी, और मुझे वहाँ से फिर बनारस जो पहले मडवाडी हुआ करता था वहाँ तक के लिए जाना है। ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो दोनों स्टेशंस के बीच में। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस ब्लॉग में। मैं ये ब्लॉग कोशिश करूंगा कि मैं बनारस तक, मतलब मड़वाड़ी तक आपको दिखा पाऊँ। तो थ्रिलिंग जर्नी के बारे में तो मैंने यही बता दिया कि अभी तक जो मेरी थ्रिलिंग जर्नी रही है वो ये, और आज की जर्नी भी वैसी सी कुछ हो सकती है। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:38 और इस ट्रेन ने अपनी कारीगिरी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। हमारा जो डिपार्टिंग टाइम था वो 3:30 था, और अभी 8 मिनट ऑलरेडी हो चुकी है, और अब जाकर ये ट्रेन ने जो है यहाँ से डिपार्ट किया। और स्टार्टर सिग्नल जो है ना वो ऑलमोस्ट 5 मिनट बिफोर ही आ गया था, मतलब 3:33 के आसपास हमें स्टार्टर सिग्नल मिल गया था। लेकिन पता नहीं लोको पायलट साहब चाय पी रहे थे कि क्या। अब हमारी ट्रेन जो है वो फाइनली गोरखपुर से 8 मिनट लेट
डिपार्ट कर रही है। तो जैसे मैंने बोला, इस ट्रेन ने अपना लेटेंसी दिखाना अभी से स्टार्ट कर दिया है। बस उम्मीद यही है कि ये मुझे वाराणसी टाइम से पहुंचा दे। और सिर्फ 2 हॉल्ट होने वाले हैं गोरखपुर से वाराणसी के बीच में। इसमें एक मेजर स्टेशन होगा, दैट विल बी मऊ जंक्शन। इनके ये लेट लतीफ़ी वाले स्टार्ट से मुझे तो डाउट होने लगा है कि भाई मैं लेट तो पहुंचूंगा। मुझे ये कैलकुलेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि कितना लेट होगा तो मुझे किस तरीके से मड़वाड़ी यानी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचना है। चलिए, तो गोरखपुर से मैं आपको दिखाता हूं हमारी ट्रेन का डिपार्चर, और फिर आगे कुछ और जो सवाल है वो लेते हैं और Q&A को आगे बढ़ाते हैं। तो जी फाइनली हमारी ट्रेन ने स्पीड अप करना शुरू कर दिया है। तो लेते हैं अगला सवाल, जो कि है व्हेन विल यू बोर्ड अ टूरिस्ट ट्रेन। तो देखिए भाई साहब, टूरिस्ट ट्रेन का सीन ये है ना कि अभी फ़िलहाल में मेरे प्लान में नहीं है वो, बिकॉज़ अभी जस्ट मैंने अपनी इस चैनल को रिवाइव किया है और रेगुलर ब्लॉग्स जो है वो अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो किसी भी टूरिस्ट ट्रेन में ट्रैवल करना अभी फ़िलहाल मेरे बजट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी टिकट्स जो है वो काफ़ी महंगी होती है और एकदम से इतना ज़्यादा इन्वेस्ट सिर्फ एक टूरिस्ट ट्रेन पे कर देना मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो फॉर नाउ आई एम नॉट श्योर कि कब मैं टूरिस्ट ट्रेन जो है वो बोर्ड करूँगा, लेकिन हाँ करूँगा ये ज़रूर है, लेकिन कब ये अभी फ़िलहाल में पता नहीं है। गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस। तो जी अब अगला सवाल लेते हैं, जो कि पूछा गया है इंग्लिश में। बेयर विद मी, भाई की इंग्लिश आएगी अब। तो सवाल है, व्हेन व्यूअर्स अप्रिशिएट योर कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, हाउ यू ट्राई टू लुक अवे फ्रॉम अदर क्रिएटर्स। अब देखिए, मैं जो भी ब्लॉग्स बना रहा हूँ दैट इज़ ट्रेन जर्नी, और इस जॉनर के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो फ़िलहाल ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स बनाते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि डिफरेंशिएट रखना अपने आप को, थोड़ा सा अलग रखना उन लोगों से, क्योंकि इस जॉनर में आपको दिखाना क्या होता है, ट्रेन दिखानी होती है, ट्रैक्स दिखाने होते हैं, स्टेशंस दिखाने होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलैरिटीज़ मैच कर ही जाती है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़ा बहुत मैंने छापा ही था, 200 जर्नीज़ जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि मैंने छापे थे, उनके जैसे ही मैं ब्लॉग्स बनाता था। बट धीरे धीरे मुझे अपना एक यूनिक स्टाइल मिला, जिस तरीके से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्ट करता हूँ एक अनाउंसमेंट के साथ, एक प्रॉपर फील के साथ, फिर जो मैं बोलता हूँ, जो मेरी ओपनिंग है, वो सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी सारे जो ब्लॉगर्स हैं वो काफ़ी अच्छे बनाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनसे थोड़ा अलग मेरे ब्लॉग्स ज़रूर मुझे लगते हैं जब मैं एज अ व्यूअर मैं अपने ब्लॉग जब देखता हूँ तो। और अब ट्रेन जर्नी के अलावा मेरा प्लान ये है कि ट्रैवल ब्लॉग्स में मैं बनाऊँगा, जिसका एक एग्जांपल आपने अजमेर वाला जो ब्लॉग है वो देख ही लिया है। तो बहुत जल्द और भी सिटीज़ से मैं ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग्स जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो सो या दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर क्रिएटर्स हु आर ऑलरेडी इन दिस जॉनर ऑफ ट्रेन जर्नी। बाइक इंग्लिश देखा। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के सबसे पहले हॉल्ट देवरिया सदर स्टेशन कोड DEOS, और यहाँ पहुंचने का हमारा ऑफिशियल टाइम था शाम के 4:25 मिनट, और हम लोग 4:30 यानी शेड्यूल टाइम से 5 मिनट लेट पहुँचे हैं। तो अभी तक चीज़ें जो है वो कंट्रोल में दिख रही है। ये ट्रेन अभी फ़िलहाल में तो ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही चल रही है। अब यहाँ से मामला बिगड़े ना तो अच्छा है, जो क्योंकि हमारा जो अगला हॉल्ट होगा दैट विल बी मऊ जंक्शन। 5 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है, और एक मालगाड़ी सनसनाट हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, देवरिया सदर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाती हुई। तो बिल्कुल स्केड्यूल हॉल्ट 5 मिनट का लेकर हमारी ट्रेन देवरिया सदर से भी निकल चुकी है, जो कि अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, जो कि मुझसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी एक कंट्री या सिटी है जहाँ आप अपनी लाइफ में एक बार विज़िट करना चाहोगे।
तो देखिए 2 सिटीज़ है जो मैं अपनी लाइफ में चाहूँगा कि एक बार विज़िट ज़रूर करूँ। फर्स्ट है दुबई और दूसरी है इस्तांबुल फ्रॉम टर्की। तो ये 2 सिटीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी लाइफ में एक बार एक्सप्लोर करूँ। और साथ ही साथ ये दोनों सिटी मेरी तो फेवरेट है ही कि मुझे तो जाना ही है। साथ ही साथ मेरी वाइफ की भी एक ड्रीम सिटी है कि वहाँ पर वो जाए और इस्तांबुल स्पेशली वो विज़िट करे। विच लीड्स मी टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या है। सो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। सो आई एम मैरिड एंड ब्लेस्ड विद अ क्यूट बेबी गर्ल एज वेल। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, और जो लोग नहीं करते हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें जो है आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, ये जो क्वेश्चन थे उसके आंसर मैंने अभी आपको दे दिए। देवरिया सदर से मऊ जंक्शन का 89 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन हमारी ट्रेन का होने वाला है, और जिस रफ्तार से अभी चल रही है ट्रेन, बिल्कुल लगता ऐसा ही रहा है कि हम ऑन टाइम ही पहुंच जाएंगे मऊ जंक्शन। और टेक्निकली नॉन स्टॉप रन है, बट इस ट्रेन का बिल्कुल भी मैं भरोसा नहीं कर सकता अभी, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड इस ट्रेन का 5 दिन का मैंने देखा है, और उससे पहले का भी मैंने देखा है ना, कि ट्रेन कभी भी लेट हो सकती है, कभी भी कहीं पर भी जाके खड़ी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि मऊ हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। हाँ जी, तो अब बज चुके हैं शाम के 6:05 और हम पहुंच चुके हैं मऊ जंक्शन। स्टेशन कोड MAU, जो कि ओपन हुआ था 1872 में। मऊ को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं, दैट इज़ फॉर प्रयागराज, उसके अलावा 2 लाइन और गई हुई है, एक फेफना की तरफ और दूसरी गाज़ीपुर होते हुए दिलदार नगर की तरफ। इसी वजह से मऊ को जंक्शन कहा जाता है। तो टाइमिंग्स की अगर बात करें तो पहुँचने का सही टाइम था शाम के 6 बजे का, और 6:05 यानी सिर्फ 5 मिनट लेट अभी हम पहुँचे हैं। तो एक खुशी ज़रूर है कि टाइम से चल रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट की ही लेटेंसी है, लेकिन असली जो परीक्षा होगी वो यहाँ से वाराणसी के लिए होगी। यहाँ से कितनी देर में हमें डिपार्चर मिलता है और वाराणसी तक ये ट्रेन कब तक पहुँच जाती है, ये देखना होगा। सिर्फ 93 किलोमीटर का डिस्टेंस अब बचा हुआ है। मैं इस चीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहता कि क्या होगा, एक्साइटमेंट ये वो, बट हाँ, जो मैंने देखा है पिछले 3-4 दिन के और 5 दिन के रिकॉर्ड में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रेन का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी ये लेट हो सकती है, लेकिन बाय गॉड ग्रेस अभी तक तो टाइम पर है। तो चलिए, मऊ पर 5 मिनट का होल्ड है। लेट्स सी कि कितने बजे हमें यहाँ से डिपार्चर मिलता है। अभी एग्जैक्ट 6:08 हो चुकी है। तो 6:05 पे हम आए थे, तो मैक्स 6:15 तक इसे निकल जाना चाहिए। लेट्स सी, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। और भाई साहब, जो पब्लिक चढ़ी है ना मऊ से, ये ट्रेन जितनी खाली थी ना, अभी उतनी भर जाएगी। बिल्कुल जनरल वाले हाल होने वाले हैं। चलिए जी, तो अपने तय समय से 15 मिनट लेट हमारी ट्रेन जो है मऊ जंक्शन से भी निकल चुकी है। अब बस अब उम्मीद यही है कि अगले 93 किलोमीटर्स तक इस ट्रेन को अनस्केड्यूल हॉल्ट के लिए कहीं ना रुका दिया जाए। और एक और सवाल जो मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा कैमरा आप यूज़ करते हो और कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो। तो भाई साहब, कैमरा कोई मिररलेस कैमरा नहीं है मेरे पास। आई शूट इन माई फ़ोन विच इज़ iPhone 13। जो वीडियो एडिटिंग ऐप है, मैं 2 यूज़ करता हूँ, बिकॉज जो अभी आपने रिसेंट के व्लॉग्स में देखा होगा, थोड़ा वाइड एंगल जो आपको देखने को मिलता है वो करने के लिए। तो प्राइमरीली जो मैं व्लॉग्स एडिट करता हूँ वो एडिट करता हूँ प्रीमियर रश में, जो कि एक फ्री ऐप है, बट ये शायद मेरे हिसाब से सिर्फ iOS में ही अवेलेबल है। और दूसरा जो एप्लीकेशन है दैट इज़ DaVinci Resolve, वो जो कि काफ़ी हाई एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। बट अभी तक ऐसा कोई व्लॉग मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जिसमें मैं पूरा का पूरा व्लॉग जो है वो DaVinci Resolve में एडिट करूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो चेंज करने के लिए DaVinci Resolve में जो है वो करता हूँ। शरारती बच्चे, कभी हम भी हुआ करते थे ऐसा। हाँ जी, तो फ़ोन में शूट होती है वीडियोस और एडिट होती है प्रीमियर रश और DaVinci Resolve में।
ऑलराइट गाइस, सो अभी हम पहुंच चुके हैं वाराणसी सिटी और मैंने ट्रेन को यहीं पर डिबोर्ड कर दिया है। टाइम जो वाराणसी जंक्शन पहुंचने का था वो था रात के 8:10 पे और हमारी ट्रेन अभी वाराणसी सिटी पहुंची है। तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी देर तक खड़ी रहे। और वैसे ही मुझे बनारस रेलवे स्टेशन जाना है तो मैं यहाँ से बाहर निकल के रैपिडो या कुछ करके चला जाऊँगा। तो मऊ के बाद मैंने इसलिए कुछ भी नहीं बताया बिकॉज कुछ भी हुआ ही नहीं, ये ट्रेन टाइम से चलती रही। तो मैंने सोचा फालतू में कोई बकवास करने से अच्छा है सीधा मैं आपको जब मैं डेस्टिनेशन पहुंच जाऊं तभी बताऊं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। कई सारे क्वेश्चंस मैंने मुझसे पूछे गए थे जो इंस्टाग्राम पर और साथ ही साथ यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में, तो उनके आंसर मैंने दिए हैं। अगर आपके भी और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या तो मैं कमेंट में उसके आंसर दे दूंगा या फिर जब मैं अगला Q&A व्लॉग शूट करूँगा तो आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स देखना चाहेंगे और कैसे व्लॉग्स और आप देखना चाहते हैं, क्या यूनिकनेस आप इस चैनल पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए चलता हूँ मैं स्टेशन के बाहर, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। टाटा।